जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये हमने नई सीरीज श्रेष्ठ ऑफ सनातन की शुरुआत की है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा सनातन धर्म बहुत ही विशाल है क्योंकि इसमें चारों युगों का वर्णन है। तो यहाँ पे हम सनातन के इंसिडेंट और उन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे या बात करेंगे जो युगों युगों से हमारे धर्म के पिलर्स रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड देन। प्राचीन समय में हैग्रीव नाम का एक दानव था। हैग्रीव वैसे तो ऋषि कश्यप और धनु का पुत्र था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह दानवी प्रवृत्ति का हो गया और मनुष्यों को परेशान करने लगा, पृथ्वी पर अराजकता फैलाने लगा। भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन के लिए चार वेदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को सौंपी थी। एक बार ब्रह्मा जी के एब्सेंस में हैग्रीव ने ब्रह्मलोक से चारों वेदों को चुरा के पाताल लोक में छिपा दिया। वेदों के गायब होने के बाद मनुष्यों के अंदर बुराई हावी होने लगी और अच्छाई विलुप्त होने लगी थी। यह सब देख के अपने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने पृथ्वी पे जलमग्न प्रलय लाके पृथ्वी को डिटॉक्स करने का डिसीजन लिया। और प्रलय के बाद मानवता के पुनर्निर्माण के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार में से सबसे पहला अवतार लिया, जिसको हम मत्स्य अवतार के रूप में जानते हैं। उस समय पृथ्वी पे एक बहुत ही दयालु राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। उनको हम मनु के नाम से भी जानते हैं। एक बार वह नदी किनारे पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नदी का पानी अपने हाथों में लिया, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और मछली ने उनसे बोला, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं इस नदी में किसी बड़ी मछली का भोजन बन जाऊंगी। राजा ने मछली को अपने साथ अपने महल लेके आ गए और उन्होंने एक सोने के पात्र में उस मछली को रख दिया। थोड़ी ही देर में मछली ने राजा को फिर पुकार लगाई, हे राजन, ये पात्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने देखा थोड़ी ही देर में मछली काफ़ी बड़ी हो गई थी। राजा ने उसे बड़े बर्तन में रिलोकेट कर दिया। कुछ ही देर बाद मछली फिर इतनी बड़ी हो गई कि वो बर्तन भी उसके लिए छोटा हो गया। राजा ने मछली को फिर महल के तालाब में शिफ्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। राजा फिर उस मछली को सागर में डालने के लिए लेके गए और वह समझ चुके थे ये कोई नॉर्मल मछली नहीं है, और उन्होंने मछली से रिक्वेस्ट की कि वो अपने असली रूप में उसका अपना दर्शन कराएं। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और मत्स्य अवतार लेने का कारण बताया। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि तब तक आप एक बड़ी नाव बनाइए जिस पे आप, आपकी पत्नी और सप्तऋषि और हर स्पेसीज के पशु पक्षी और बीज लेके सवार हो जाइए। और राजा ने ऐसा ही किया। प्रलय के समय में मत्स्य अवतार ने वासुकी नाग के सहारे उस नाव से सबको सुमेरु पर्वत पे लेके गए और प्रलय खत्म होने के बाद मनु को पृथ्वी पे जीवन का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे पृथ्वी में फिर से जीवन का पुनर्निर्माण हुआ। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार था और इसमें भगवान एक मत्स्य यानी मछली के रूप में आए थे, इसीलिए इसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को कोई भी सजेशंस हैं तो ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, इस समय उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हर हर महादेव।